दैनिक पाठ योजना दोस्तों यहाँ पर लिखनी होती है दिनांक जिस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया था और यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया और यहाँ पर क्लास कौन सा था वो फिल करेंगे। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपने पाठ पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम। यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ और कितने मिनट लगे। फिर यहाँ पर संबंध इकाई कौन सी है वो लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों विषय कौन सा है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पाठ क्रमांक क्या है 1 और प्रस्तुत पाठ 6 तब तक पढ़ाए गए हैं 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाठ क्रमांक और प्रस्तुत पाठ 6 तब तक पढ़ाए गए हैं वो लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा दैनिक पाठ योजना का ये पाठ क्रमांक 1 है तो 1 लिखेंगे। और संबंध इकाई दोस्तों ये जो पाठ है पराठ्य प्रकरण अणु व परमाणु, इसकी संबंध इकाई कौन सी है पदार्थ की संरचना, जिसमें दोस्तों आता है ये अणु परमाणु। तो यहाँ पर संबंध इकाई में क्या लिखेंगे पदार्थ की संरचना, विषय में रसायन विज्ञान है ही, और पाठ्य प्रकरण में लिखेंगे अणु परमाणु, और पाठों की कुल संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल फाइल में पाठों की संख्या कितनी है 35, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप मिल सकता है। अगर आपकी फाइल में कुछ लिखा हुआ है नहीं तो आप क्या करेंगे ये प्रारूप अपना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि हमें अब क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें यहाँ लिखेंगे उद्देश्य और इस तरफ लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में लिखेंगे पहले ज्ञानात्मक, जिसमें लिखेंगे छात्र अणु और परमाणु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा इसी में पॉइंट लिखेंगे छात्र अणु और परमाणु को परिभाषित कर सकेंगे। फिर दोस्तों दूसरा उद्देश्य अवबोध, इसमें लिखेंगे छात्र अणु और परमाणु में संबंध स्थापित कर सकेंगे, छात्र अणु और परमाणु की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक, इसमें लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों में अणु व परमाणु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा इसी में पॉइंट लिखेंगे छात्र अणु व परमाणु में संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कौशल, इसमें लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न पर सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चार्ट, पॉइंटर, लपेट फलक तथा कक्षापयोगी सामग्री आदि। और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। दोस्तों यहाँ पर लिखी गई नहीं है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि व्याख्यान विधि इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। फिर है प्रस्तावना पाठोपस्थापन, इसमें दोस्तों हमें एक टेबल बनानी है जिसमें ऊपर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और इस तरफ लिखेंगे छात्रक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, इस प्रकार से आपको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या आएगा चौक, मेज, कुर्सी, श्यामपट आदि। दूसरा क्वेश्चन है यदि चौक को किसी वस्तु से तोड़ा जाए तो क्या होगा, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा चौक के टुकड़े हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चौक के इन टुकड़ों को और अधिक बारीक से पीस दिया जाए तो क्या होगा, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा बारीक बारीक कणों में बदल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या आएगा समस्यात्मक या निरुत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या आता है उद्देश्य कथन पाठ्य विसूचन, जिसमें लिखेंगे आज हम अणु और परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। फिर क्या करेंगे प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, इसमें हम 4 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे यहाँ पहले कॉलम में अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं और 4 कॉलम में लिखेंगे श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। अब दोस्तों अध्यापन बिंदु में पहला लिखेंगे अणु। अब अणु लिखते ही यहाँ पर दोस्तों छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में पहले हम क्या करते हैं विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अध्यापन बिंदु स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं, यानी कि हमें ये जो पॉइंट है अणु इस तक पहुंचना होता है क्वेश्चन करते करते, और जो क्वेश्चन होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न में पहला है बतासा किससे बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा बतासा किससे बनता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा चीनी से। दूसरा है बतासे का स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा मीठा होता है। तीसरा है बतासे को तोड़ने पर क्या होता है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा बतासे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे बतासे की इन छोटे छोटे टुकड़ों का स्वाद कैसा होता है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा मीठे होंगे।
पांचवा क्वेश्चन है बतासे और बतासे के छोटे छोटे टुकड़ों के मीठा होने से आप क्या समझते हैं? तो छात्र छात्र के लिए क्या आएगा? निरुत्तर। अब दोस्तों निरुत्तर आते हैं दोस्तों क्या आता है? कथन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? शिक्षक कथन या फिर छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापिका कथन। अब आप जो चाहे आप लिख लें, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक कथन, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे बतासे को तोड़कर बतासे का छोटे से छोटा कण प्राप्त किया जा सकता है। इस छोटे से छोटे कण को हम अणु कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। फिर दोस्तों यहां पर ये कथन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें लिखेंगे अणु। अब अणु तो कहते हैं, और अणु क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, अणु कहलाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों कथन कंप्लीट हुआ है, और यहां छात्र छात्रा क्रिया हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। और यहां पर श्यामपट्ट सरांश एवं सहायक सामग्री में इस कथन के सामने श्यामपट्ट चिपकाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, यहां पर ये स्कैन किया हुआ है इसलिए ये ब्लैक नहीं आ रहा है। ये ब्लैक चार्ट है जिसको गोंद की सहायता से चिपकाया गया है और उसके ऊपर व्हाइट पेन से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी मर्जी है होगी कि आप ये चार्ट चिपकाएं और इसके ऊपर लिखें। आप चाहें तो यहां पर सीधा ही डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखना क्या है? अणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को इस श्यामपट्ट पर हमें लिखना है। फिर दोस्तों यहां पर ये कथन कंप्लीट होते ही यहां पर देखिए दूसरा ज्ञापन बिंदु स्टार्ट होता है, वो है परमाणु। इसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? तो छात्र क्रिया में क्या आएगा? अणु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अणु को और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा? निरुत्तर। अब निरुत्तर आते दोस्तों क्या आता है? कथन। तो लिखेंगे शिक्षक कथन। इसमें लिखेंगे, पहले वैज्ञानिक अणु को ही पदार्थ का मूल कण मानते थे। आधुनिक उपकरणों से पता लगा है कि अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें परमाणु कहते हैं। फिर दोस्तों परमाणु की यहां पर परिभाषा लिखेंगे, पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। और यहां छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र सुनेंगे वे नोट करेंगे। फिर दोस्तों यहां पर जरूरी नहीं है प्रत्येक बार श्यामपट्ट चिपकाना, अगर आपकी मर्जी है तो यहां पर श्यामपट्ट चिपका सकते हैं। श्यामपट्ट सरांश एवं सहायक सामग्री में इस कथन के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को, यानी कि हम यहां पर परमाणु की परिभाषा लिख सकते हैं यहां पर श्यामपट्ट चिपका करके। और अगर आप श्यामपट्ट चिपकाना नहीं चाहते हैं तो यहां सीधा ही ब्लैक पेन से श्याम परमाणु की परिभाषा लिख सकते हैं। फिर तीसरा अध्यापन बिंदु आता है परमाणु संरचना, जिसमें पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहां छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा? 2 भागों में। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु के ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो यहां छात्र क्रिया में क्या आएगा? नाभिक और बाहरी भाग। तीसरा है, नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। चौथा क्वेश्चन है, बाहरी भाग में कौन से कण उपस्थित है? तो यहां छात्र क्रिया में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो यहां छात्र क्रिया में क्या आएगा? धनावेश। और 6 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणावेश। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो उदासीन। चौथा 8वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो यहां छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा? नाभिक के चारों ओर। फिर दोस्तों यहां पर आता है शिक्षक कथन, जिसमें क्या लिखेंगे? परमाणु के संरचनात्मक रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पहला नाभिक, दूसरा बाह्य भाग। इसमें लिखेंगे, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश व न्यूट्रॉन उदासीन होता है, बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस पर ऋणावेश होता है। और दोस्तों यहां पर छात्र छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। और यहां पर हम श्यामपट्ट भी चिपकाएंगे। दोस्तों देखिए, यहां पर छात्र छात्र क्रिया में यहां नाभिक के इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहां पर आपको नाभिक के नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है निरुत्तर, ताकि आप निरुत्तर आते ही कथन स्टार्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर नाभिक की जगह आप क्या लिखेंगे? निरुत्तर। अब दोस्तों यहां पर यह कथन कंप्लीट हो जाता है। और अब क्या आता है दोस्तों, लेसन कंप्लीट होते ही पुनरावृत्तीय मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, अणु किसे कहते हैं? दूसरा, परमाणु की परिभाषा दीजिए। तीसरा, परमाणु को कितने भागों में बांटा गया है? चौथा, परमाणु के भाग कौन कौन से हैं? फिर दोस्तों गृह कार्य में लिखेंगे, परमाणु की संरचना का चित्र बनाइए। दूसरा लिखेंगे, अणु व परमाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ इस लेसन के अंत में होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? अंतिम प्रश्न, परिवीक्षण प्रश्न,
जिसमें यहाँ पर पाठ के क्रम संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर दिनांक यानी किस दिन पाठ प्रस्तुत किया गया था उस दिन के, यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में पाठ पढ़ाया गया, यहाँ पर विषय का नाम लिखेंगे, यहाँ पर प्रकरण व शीर्षक में पाठ का नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा विषयता पर हस्ताक्षर एवं टिप्पणी में जो रसायन विज्ञान